अगस्त को नीतीश कुमार समेत जितने आरएसएस के जो लोग भाजपाइया लोग हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। तेजस्वी और तेज प्रताप बिहार में एक नवोदित राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। विरासत में मिली सियासत की असली परीक्षा अब फील्ड में हो रही है। तेजस्वी ने मोतिहारी में गांधी प्रतिमा के सामने माफी मांगी, कहा कि नीतीश के साथ सत्ता में जाना गलती थी। नीतीश के साथ यहीं से सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन नीतीश गांधी के हत्यारों से जा मिले। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के जनादेश का अपमान किया है। भाई के साथ जनादेश अपमान यात्रा पर निकले तेज प्रताप ने कहा कि वे एक एक को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल बेतिया और मोतिहारी में तेज बंधुओं का नया अवतार नजर आया, तो पटना में लालू यादव शरद के बहाने नई सियासी बिसात बिछा रहे हैं। पूरी पड़ताल करेंगे प्राइम टाइम डिबेट में। नीतीश कुमार समेत जितने आरएसएस के जो लोग भाजपाइया लोग हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। आरजेडी पूरी तरह से नीतीश के विरोध में उतर आई है। एक तरफ चंपारण से तेजस्वी और तेज प्रताप ने जनादेश अपमान यात्रा का आगाज किया है, तो दूसरी तरफ लालू शरद यादव के बहाने नई सियासी बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी जनादेश अपमान यात्रा मोतिहारी से शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान तेजस्वी ने महात्मा गांधी से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के लिए माफी मांगी। तेजस्वी ने गांधी प्रतिमा के नीचे मौन धरना भी दिया। वहीं मौन सभा खत्म होने के बाद तेजस्वी ने जन समूह को संबोधित किया और कहा कि वो चंपारण की धरती पर गांधी से क्षमा याचना करने आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिनके साथ सत्याग्रह पदयात्रा इसी प्रतिमा से शुरू की गई थी और गांधी जी के उसूलों पर चलने का संकल्प लिया गया था, वही नीतीश कुमार अब गांधी के हत्यारों की गोद में जाकर बैठ गए हैं और अब वे हे राम के बदले जय श्री राम बोल रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पद यात्रा हम लोगों ने करने का काम किया था। 7 किलोमीटर हम लोगों ने चलने का काम किया था और इसी मूर्ति के आगे हम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया था कि जो महात्मा गांधी जी के जो मूल्य हैं, जो उनके प्रिय मूल्य थे, शांति, भाईचारा, एकता, ये जो मूल्य हम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया था कि जो बापू के जो विचारधारा है, इसको हम लोग जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। जो अभी हाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, इसमें साफ जाहिर होता है नीचे थोड़ा कर दीजिए ना, उनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने उजागर हुआ। यही कारण है। जो महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, हे राम से जय श्री राम में पलट गए और जिस प्रकार से उन्होंने उनके हत्यारों के साथ समझौता कर लिया, एक स्वीट डीलिंग कर ली, उसके प्रति हम आए थे महात्मा गांधी जी से माफी मांगने कि हमसे गलती हुई कि हम जिसके नेतृत्व में हम चलने का काम किए, हमें नहीं पता था कि वो आपके हत्यारों के साथ समझौता कर लेंगे, उनके साथ जाके बैठते। उधर तेज प्रताप यादव भी इस यात्रा में पूरे जोश में नजर आए। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि वो एक एक को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस तरीके से बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने जो धोखा देने का जो काम किया है, एक एक जनता यहाँ जागरूक हो चुकी है और 27 अगस्त को नीतीश कुमार समेत जितने आरएसएस के जो लोग भाजपाइया लोग हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। लालू के दोनों बेटे लोगों के बीच अपनी सियासी जमीन तलाशने की कवायद शुरू कर चुके हैं, तो उधर पटना में लालू यादव ने शरद यादव के बहाने नई सियासी बिसात बिछाने की तैयारी कर ली है। शरद यादव देवीलाल जी ने जनता दल बनाया था और जनता दल का ये पचकी है। जनता दल का मैं अध्यक्ष था और ये शरद यादव जी आ रहे हैं
ये जो गठबंधन टूटा उसके लिए बिहार की जनता के बीच और सारे देश में वो आ रहे हैं। मुझे बताया गया है, किसी ने बताया है, आप मीडिया को तो मैं बता देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार ने यह साजिश किया है कल हवाई अड्डा पर कि शरद यादव आवे तो पानी के बोतल, चप्पल, काला झंडा, डंडा तुम लोग चलाना। कुल मिलाकर अब नीतीश कुमार के बहाने मौजूदा सियासी हालात में लालू परिवार अपने लिए नए सियासी समीकरण की तैयारियों में जुट गया है। इस पर जेडीयू ने करारा पलटवार किया। जय कुमार सिंह ने कहा कि पहले तेजस्वी अपने पर लगे आरोपों पर सफाई दें, फिर किसी पर उंगली उठाएं। अभी उनको समय देना चाहिए था अपने को सुधारने में। यंगर हैं, हम लोग ये कहेंगे कि जो उन पर दाग लगा है उस दाग को मिटा करके पहले इस राज्य की जनता के सामने समक्ष यदि वो प्रस्तुत करते, वो उनकी राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बेटर होता, बजाय कि दूसरे को शिकायत करने का। बहरहाल तेजस्वी और तेज प्रताप ने जिस तरह रण क्षेत्र में जाकर नीतीश के खिलाफ हुंकार भरी है, वो उनकी अपनी सियासी पूंजी है, जिसका फायदा शायद आने वाले वक्त में उन्हें मिले। लेकिन ये हकीकत है कि अभी भी लालू परिवार पर भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति की तलवार लटकी हुई है, जिसे खारिज करना आसान नहीं होगा। पटना से शशिकांत, बेतिया से आशीष कुमार और मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेसी नेता सरोज तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चितरंजन गगन जी, सबसे पहले इस जनादेश अपमान यात्रा का क्या मकसद है? चितरंजन गगन जी, आपने देखा जी, पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने महागठबंधन को अभूतपूर्व विजय दिया और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। और एक साजिश के तहत, यह तो बहुत लंबे दिनों से चल रहा था भाजपा और नीतीश जी के बीच में जी, लेकिन पिछले दिनों जिस ढंग से नीतीश जी एक बहाना बनाकर, तेजस्वी जी के नाम पर एक बहाना बनाकर और इस्तीफा दे दिए, और उसके बाद में तुरंत आनन फानन में रात के अंधेरे में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिए। तो जनादेश तो मिला था उनको भाजपा के खिलाफ, महागठबंधन को मिला था, लेकिन जिस जनादेश के खिलाफ जाकर, जिस भाजपा के खिलाफ जनादेश मिला था, लोगों का समर्थन मिला था, उसके खिलाफ जाकर इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर और सरकार बना लिया। और इसी जनादेश के खिलाफ, जनादेश को जो अपमानित किया गया, उस अपमान को लेकर तेजस्वी जी द्वारा यह यात्रा निकाली गई है। और इसकी शुरुआत आज क्रांति दिवस के अवसर पर जी चंपारण से गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद। बिल्कुल, सब ठीक है, लेकिन चितरंजन जी, किस मकसद से ये यात्रा निकाली जा रही है? जी जी, मकसद क्या है? मकसद स्पष्ट है, जो इसका नामकरण है उसी में स्पष्ट है कि जनादेश का जो अपमान किया गया, उस अपमान के विरोध में यात्रा निकाली गई है, लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए। और उसके बाद कि हाँ, हम लोगों ने जो महागठबंधन बनाया और लोगों का समर्थन मिला, जनादेश मिला, उसके खिलाफ उसको जो अपमानित करने का काम किया गया है नीतीश जी द्वारा, उससे जनता को अवगत कराने के लिए जी। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से तेजस्वी यादव के ताज़ा तस्वीरें आ रही है, यात्रा से जुड़ी हुई हर पल की अपडेट्स वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उससे लग रहा है कि काफ़ी भीड़ उनके सभाओं में, उनके इस यात्रा में जुड़ रही है। हमारे साथ बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। संजीव जी, क्या लगता है इस जनादेश अपमान यात्रा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इस विषय को पहले निश्चित करना चाहिए कि जनादेश मिला था तो किनके चेहरे पे मिला था। जनादेश बिहार को मिला था किन संदर्भों में? विकास के संदर्भों में, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के संदर्भ में। तो जनादेश सुशासन के नाम पे मिला था। तो उन चीजों की जनता पूछना चाहती है, में उन विचारों का, उन विषयों का क्या हुआ?
आज भ्रष्टाचार जो प्राय बन चुका है बिहार के दृष्टि से, और जिन विषयों को पूरा संज्ञान में पूरा समाज में आ रहा है, इस विषय को तो झुटलाया नहीं जा सकता है। संजीव जी, आप सच बोल रहे हैं, ये भी यकीन करना मुश्किल है। आखिर सरकार में रहते हुए किसने क्या भ्रष्टाचार किया है, ये तो बताएंगे आप? आज जितने प्रकार के विषय आज आए हैं, संज्ञान में आए हैं, तो सब तो जो ये बार बार होते थे कि नाबालिग थे तब आया था। जब बालिग रहने के बाद जो संपत्तियों का जिस प्रकार से पूरा पटाक्षेप हुआ है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आज इन विषयों की जानकारी होनी चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि आखिर में कौन सा विषय चला। लेकिन संजीव जी, आप भी तो समाज को बताएं कि आखिर सरकार में रहते हुए आरजेडी के किस नेता ने क्या भ्रष्टाचार किया, इन 2 सालों के कार्यकाल में क्या घालमेल हुआ, सरकारी खजाने को किसने कितना लूटा? आज ये जनता की जो लूटी हुई चीज है, ये कौन सा है? जन नेता जो रहते हैं वो समाज के अंतर्गत ही निर्मित होकर आते हैं। कोई जन नेता बाहर से नहीं आता। ये समाज की एक तरह से पृष्ठभूमि है, समाज की आईना है। तो आप पारदर्शी तरीके से जो जीवन का परिलक्षण रहता है वो समाज में जब नहीं हो पाता है, तो सब प्रकार से अपने आयाम को परिलक्षित करना पड़ता है। तो समाज को तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि समाज जो विश्वास। लेकिन सवाल क्या है संजीव जी, पहले सवाल तो उठाइए, उसके बाद समाज को वो जवाब दें। समाज को सब तो उठा रहे हैं, समाज सब तो बता रहे हैं कि गरीब गुरुआ का रहनुमा करने वाले, गरीब गुरुआ को अपने आप को नेतृत्व करने वाले, गरीब गुरुआ जिस आईने की बात कर रहे हैं, अगर शायद आप उस आईने में देखें तो फिलहाल एक उभरता हुआ युवा नेता एक चुनौती के तौर पर मौजूदा सत्ताधारी दल के सामने दिख रहा है। बहरहाल सरोज जी, कांग्रेस की क्या भूमिका है इस पूरे यात्रा में? जी आते हैं संजीव जी। ये है बड़ा विषय ये है कि अगर अपने आप इस्तीफा दे दिए रहते उस समय में, तो एक आदर्श प्रस्तुत होता युवाओं के लिए। संजीव जी, जब पाक साहब किस बात पर इस्तीफा देते हैं? नीतीश कुमार जी ने जनादेश 7 मिला था और जनादेश 35 मिला था, महागठबंधन बना था तो लालू प्रसाद जी की पार्टी के साथ बना था, और लालू प्रसाद जी तब भी कन्विक्टेड थे। तो तब भी जनादेश अगर मिला था 178 सीट मिला था, इसका मतलब साफ था कि जनता उस अपराध को साइड करके ही दे रही थी वोट। जनादेश व्यक्ति के आधार पर नहीं मिलता है, जनादेश नहीं और कैसे नहीं मिलता है? संजीव जी, अभी आप कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर महागठबंधन ने चुनाव जीता था, तो आप खुद चेहरे के जिक्र कर रहे हैं। मैं ये मना ही नहीं कर रहा। जब वो जनादेश हुआ था, तो जब गठबंधन पर जनादेश विषय था, तो उस समय क्या थे? संजीव जी को बोलिए कि अब उनका टाइम खत्म हो गया, हमको बोलने लगे। नहीं, अब ये वक्त अभी सबके पास है, लेकिन बारी बारी से अगर बोले तो सब लोगों की बात सुनी जा सकेगी। सरोज जी, वो सब ठीक है, लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस किस भूमिका में है? अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो सीट आ रहे इनका। नहीं ठीक है, वो तो चुनाव लड़ने का वक्त आएगा तो लड़ ही लिया जाएगा, लेकिन सरोज जी, कांग्रेस किस भूमिका में है, हम ये जानना चाह रहे हैं। इस जनादेश अपमान यात्रा में कांग्रेस की क्या भूमिका है? स्पष्ट समर्थन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन तो दिख नहीं रहा है फील्ड में। नहीं, कांग्रेस का नैतिक समर्थन है। इस चीज को जब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने नैतिक समर्थन दिया है, क्योंकि हम जनता के सामने में जनता से वोट लिए थे, और जिस चीज के लिए वोट लिए थे हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ने जो वोट दिया था जनता की अपनी शक्ति थी ना, और उस शक्ति का अपमान जिसने किया है, तो उसके मतलब उसके लिए अगर राजद आया है, अगर यात्रा कर रहा है, तो हमको उसका नैतिक समर्थन तो करना ही चाहिए। हम लोग का कार्यक्रम नहीं है, फिर भी हम लोग नैतिक समर्थन तो देंगे। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप ये समझ लीजिए कि ये बड़ी अच्छी बात है। यात्राएं पहले जब हम लोग किया करते थे तो जदयू और बीजेपी ये सब लोग कहा करते थे कि कांग्रेस यात्राओं की राजनीति करती है। अब सब लोग यात्रा करते हैं, नीतीश जी भी करते हैं और बीजेपी वाले भी यात्रा करने लग गए। ये अच्छी बात है, कर रहे हैं। गांधी जी के करीब गए सब, गांधी जी जैसा बुद्धि विचार लाए, दंगा ना करें, मांस बेचने वालों का मर्डर यात्रा तो अपनी संस्कृति को धरोहर यात्रा किस मकसद से किया जा रहा है ये देखने वाली बात है। और आज 9 अगस्त असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ है, और इस पे तो हम लोग अगर ये यात्रा निकला है तो नैतिक समर्थन देंगे। इस पे तो हम लोगों ने आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में भी बात कही, बात उठाई। और दूसरी बात जहाँ ये अनैतिक, हाँ नीतीश कुमार जी ये कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति बहुत बढ़िया करी और उन्होंने एक सत्ता लालच दिखा करके मुख्यमंत्री बने, लेकिन नैतिकता के कटघरे में वो नंगे हैं, नैतिकता के कटघरे में बिल्कुल नंगे हैं। बीजेपी जब बेरोजगार थी वो साजिश कर रही थी, लगातार साजिश कर रही थी।
3 वर्षों का कार्यकाल में केंद्र में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? कांग्रेस से जब से रहे हैं तब भ्रष्टाचार के प्रायः बन गए। चलिए बहरहाल सरोज जी 1 मिनट, संजीव जी 1 मिनट, ऐसे किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हम बारी बारी से अगर अपनी बातें रखें तो बेहतर है। चितरंजन जी, सरोज जी आते हैं आपके पास। सरोज जी आते हैं आपके पास। चितरंजन जी, क्या लगता है कि जिस मकसद के साथ इस यात्रा की शुरुआत की गई है, जनता उतना भरोसा जता पाएगी इन दोनों युवा नेताओं पर? भरोसा जता पाएगी, यह तो आपका जो कैमरा टीम और आपके जो यहाँ से रिपोर्ट जो आपको मिला होगा उससे अंदाजा हो गया होगा। मैं संजीव चौरसिया जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। संजीव चौरसिया जी ने कहा कि चेहरा पर, किसी के चेहरा पर, नाम पर वोट मिला है। तो अगर उतना ही विश्वास था, उतना अगर भरोसा था, तो नैतिक रूप से इस्तीफा देकर चुनाव करवा लेते, जनता के बीच में जाते। तो वह नहीं कर रात के अंधेरे में जिसके खिलाफ में जनता का आदेश मिला, जनता ने वोट दिया, जनादेश मिला, उससे मिलकर सरकार बना ली गई। और आपने सही सवाल दीपक जी ने किया कि 2 साल के अंदर बता दें कि तेजस्वी ने कौन सा गलत काम किया हुआ, बता दें सामने में। चेहरा भी तो याद कीजिए ना, 15 के पहले का चेहरा तो याद कीजिए, तो उस समय कहाँ थी नैतिकता की बात है? अरे आप अपना चेहरा देखिए, आप अपना चेहरा देखिए चौरसिया जी। 3 साल में अमित शाह का संपत्ति 500 गुना हो जाता है। संजीव चौरसिया जी अमित शाह का संपत्ति जो है 3 साल में 500 गुना हो जाता है। जवाब दीजिए ना कि अमित शाह का संपत्ति कहाँ से इतना हो गया? गिरिराज सिंह के घर में रेड हुआ, करोड़ों रुपया मिला, जवाब तो सुनता नहीं है। जनता का तो भरोसा है नहीं। कौन सा निकाल के देखिए सड़क पर जनता किसके साथ में है। हिम्मत है जनता के बीच में आइए संजीव चौरसिया जी, हिम्मत है जनता के बीच में आइए। नहीं, रात के अंधेरा में जो आप बंद करते हैं, जनता के बीच में आइए। समय की बात है। दो नौजवानों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आप लोग जनता के बीच में जाने की लायक नहीं है। क्या बात कीजिएगा? आप तो हर जगह एक्सपोज हो रहे हैं, हर जगह एक्सपोज हो रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना, अमित शाह की संपत्ति 3 साल में 500 गुना बढ़ गई, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए हिसाब किताब की बात बाद में कर लेंगे। बहरहाल ये संजीव जी चितरंजन जी बारी बारी से अगर बोले तो आवाजें स्पष्ट हो पाएंगी। चुनौती है जनता के बीच में आने के लिए, चुनौती है। अगर इतना भरोसा आपको है तो चुनौती है और बुलाइए नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बिहार में चुनाव करवा के देख लीजिए। हम लोग भी चुनौती देते हैं विकास के मुद्दे पर। जनता के अंधेरा में चोरी नहीं, रात के अंधेरा में सरकार बना देते हैं और बात करते हैं। क्या बल का आधार नहीं है? वो तो सदन से लेकर सब जगह आधार है जनता के बीच में। संजीव जी 1 मिनट, चितरंजन जी 1 मिनट, चितरंजन जी। चौरसिया जी टीवी में देखिए, सड़क पर निकल कर देखिए, जनता का हजूम किस ढंग से निकल गया। चितरंजन जी आप ललकार रहे हैं कि जनता की अदालत में आइए, मतदान कराकर देख लिया जाए कौन कितने पानी में है, लेकिन चितरंजन जी क्यों 5 साल के लिए जनता ने मतदान किया था और मताधिकार का इस्तेमाल करके आप लोगों को मौका दिया था कि 5 साल तक सरकार चलाए, तो क्या चुनाव में, मध्यावधि चुनाव में जाना उस जनादेश का अपमान नहीं होगा? दीपक जी, जनता ने 5 साल का दिया था जनादेश कि महागठबंधन को, न कि भाजपा को। भाजपा के विरोध में लोगों ने वोट दिया था, भाजपा के विरोध में लोगों ने वोट दिया था। भाजपा चितरंजन जी लेकिन सरकार में तो भाजपा के वही नेता है ना जो जनता द्वारा चुने गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जनता ने उन नेताओं को नहीं चुना। ज्यादा अगर वंचित किया गया है तो गरीबों को किया गया है, उनको छात्रवृत्तियों को रोका गया है। जी गरीबों में किया गया है। मोहन भागवत ने जो बिहार की जनता को बरकरार के आपने वोट लिया था। थोड़ा सांस ले लें आप दोनों कि सबसे ज्यादा अगर किए थे तो आप उन गरीब जनता के फरेब किए बिहार के लोगों के साथ। नहीं, संजीव जी क्या वाकई इस यात्रा से बीजेपी और जेडीयू में इतने खौफ का माहौल हो गया है?
कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जनता बेखौफ होकर रह रही है। ये संशय का वातावरण जो बना रखे थे और जिस प्रकार से महरूम करके पूरे गरीब जनता को चुनाव में छलने का काम किए। चितरंजन जी एक बार सुन तो लीजिए, चितरंजन जी आपको पूरा मौका दिया जाएगा, एक बार सुन तो लीजिए। रोका गया, सब वर्तमान सरकार में रोका गया, गरीबों के हित की बात नहीं की गई। आज गरीब जनता इस चीज को जानता है कि गरीबों का रहनुमा करने वाला है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है और बिहार में एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार। संजीव जी, ये इतनी भीड़ इन यात्राओं में जुट रही है, वो लोग कौन है? का बना है सरकार, वो गरीबों का हितकारी सरकार है। जी संजीव जी, अब तक यात्राओं और सभाओं में जो भीड़ जुट रही है उसे देखकर तो लगता नहीं कि ये गरीब विरोधी सरकार है, या फिर इस सरकार के फैसलों, जब सरकार में ये दल के नेता थे तो इन नेताओं से लोगों को अभी भी आपत्ति है, लोग तो काफी संख्या में उन सभाओं में जुट रहे हैं, इससे क्या मतलब निकाला जाए? वो तो समय बताएगा ना कि किनका क्या है नहीं है। जब चितरंजन जी सुन तो लीजिए। जी दीपक जी, चुनाव का समय बताएगा, जनता सामने खड़ी है, इस समय बताएगा। चलिए, ऐसे में एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस अभी भी बिहार में बैकग्राउंड में ही है, फ्रंट में आने की कवायद नहीं दिख रही है। सरोज तिवारी जी, क्या कांग्रेस यूं ही दोयम दर्जे की पार्टी रहेगी? किसी मामले पर कभी भी कोई लीड नहीं, कोई नेता नहीं है कांग्रेस के पास? बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग लीड करते हैं और आपको बता दें, जैसे नोटबंदी के भी मुद्दे पे हम ही लोगों ने लीड लिया था, बाद में बहुत लोग समर्थन में आए और जो हमारे जो सेम एक तरह की पार्टियां हैं, एक समझ की पार्टियां हैं, वो सहयोगी पार्टियां हैं, वो साथ दिए थे। जैसे राजद हमारी सहयोगी पार्टी, उन्होंने साथ दिया था। और नीतीश कुमार जी को हमेशा ये रहता था। और एक चीज और मैं बड़ी काम की चीज मैं बता देता हूँ अभी इस चीज से, कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी भी सावधान ही रहे। बीजेपी को भी उन्होंने धोखा दिया। 2010 में बीजेपी बड़ी पार्टी थी, नीतीश जी छोटी पार्टी थे। नीतीश जी पर एक दबाव था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और जदयू का उप मुख्यमंत्री हो। उन्होंने बड़ी कायदे से बीच में तोड़ा एनडीए, और एनडीए तोड़ करके महागठबंधन को जुड़ किए और उसके बाद अपना भी नंबर बढ़ाए और बीजेपी का नंबर घटवाने में कामयाब रहे। और बीच में बहाना बना करके छोड़ गए, और बहाना बना करके छोड़ के अब अखंड राज करने के लिए जब मुख्यमंत्री पद से बीजेपी, उनको कोई मौलिक अधिकार नहीं बनता कि वो 53 सीट लेके 71 सीट। सरोज जी, नीतीश कुमार के इस पैटर्न के आधार पर क्या अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बीजेपी को फिर से धोखा देंगे और महागठबंधन में आ जाएंगे? ये था आज की डेट में, मैं बड़ी ईमानदारी से कह ये रहा उम्मीद फिर से कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को धोखा देंगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पे, नैतिकता के नाम पे वो बिल्कुल बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। अगर नैतिकता के बिहार में लंबे समय बाद आया है, जनता होने वाला है, कोई छल नहीं सकता है, कोई दूर नहीं कर सकता है। लेकिन संजीव जी, अब एक युवा नेता तो आपके सामने मौजूद ही है। हेलो, लालू प्रसाद यादव कम चुनौती नहीं थे बीजेपी और जेडीयू के लिए, अभी भी कम चुनौती नहीं है इस बार के गठबंधन के बाद भी, लेकिन अब तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे नेता भी सामने आएंगे। जनता सब कुछ जनता के लिए है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जन और जनता का विचार, जनता की जो मनोकामना, जनता का ध्येय, जनता का उद्देश्य, वो एनडीए सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, पूरे बिहार का विकास का, जैसा मैंने कहा और बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि केंद्र राज्य में बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपकी बात मान भी लेते हैं कि अब बिहार का विकास करेगी मौजूदा सरकार, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिस जनता को आप देख रहे हैं आरजेडी की सभा में, क्या वो जनता नहीं है? सभा का, आकलन का, विकास का पैमाना का, कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का पैमाना होता है। वो चुनाव का पैमाना छल के 5 साल जब मैंडेट मिला है तो 5 साल का मैंडेट पूरा करना चाहिए, वो सबसे बड़ा आधार होता है। बीच से जनता से मैंडेट का विश्वासघात क्यों करें? जब मैंडेट दिए हैं, विकास के नाम पर मैंडेट था, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का नाम पर मैंडेट था, तो उस मैंडेट को विकास का कॉपीराइट बीजेपी के पास है क्या? अपने क्या विकास का कॉपीराइट बीजेपी के ही पास है? चितरंजन जी क्या कहेंगे? कर दिया इसको नीतीश जी ने धोखाबाजी कर, जनता के साथ विश्वासघात कर, उसको सरकार में शामिल कर, बिहार की जनता के साथ धोखा दिया है, बिहार की जनता को अपमानित किया है। तो क्या जनता इसे भूलकर भी नीतीश को वोट देगी? जिस तरह से अब विकास का राग अलाप रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के नेता, क्या इस धोखे को भुला दिया जाएगा?
दीपक जी, विकास की बात जो कर रहे हैं अभी संजीव चौरसिया जी, बता दें क्या विकास किए हैं। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। नहीं, ये तो फिर वही बात हो गई ना, वो हिसाब देंगे जब वक्त आएगा। नहीं, आप ये बताइए कि क्या विकास को भुला देगी जनता और इस धोखे को याद रखेगी? मौलिक समस्या संजीव जी, आप जब बोलते थे मैं नहीं बोल रहा था। संजीव जी, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप दोनों के आपसे तालमेल का ये मामला है, काफी घनिष्ठता दिख रही है आप दोनों के बीच। मोदी जी की सरकार में मैं चैलेंज करता हूँ आपको, नहीं देख रही है किस मामले में केवल पार्टी चल रही है और उल्टे चलिए, बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। वैसे बिहार की जनता सियासी तौर पर भी काफी जागरूक है। देखने वाली बात होगी कि जिस धोखे का हवाला दिया जा रहा है आरजेडी की ओर से और ये यात्रा निकाली गई है जनादेश अपमान यात्रा के नाम से, क्या वाकई बिहार की जनता इस सियासी धोखे से कोई ताल्लुक रखेगी या फिर विकास के जो काम होंगे जो सीधे उन्हें प्रभावित करेंगे उससे ताल्लुक रखेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन गगन जी, सरोज तिवारी जी और संजीव चौरसिया जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। 22 अगस्त को नीतीश कुमार समेत जितने आरएसएस के जो लोग भाजपाइया लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।